हेलो, जय हिंद, राम राम, सत श्रीकाल। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी पे 70% फ्रॉड अवरी चीटिंग बाई टोकन मनी ट्रैपिंग। टोकन मनी फंसाने का एक जरिया है। अगर सेलर टोकन मनी की जिद करता है तो समझो अभी ये टोकन मनी, अगर बेचने वाला ये जिद करता है कि नहीं मुझे टोकन मनी दे दो, टोकन मनी चाहिए पहले ही, है ना। आप उसको उसके अंदर की बात को समझो कि टोकन मनी अगर बार बार बोल रहा है मुझे टोकन मनी या मुझे बयाना कराओ पहले, इसका मतलब उसकी जो नीयत साफ नहीं है। ठीक है, वो आपको फंसाना चाहता है। टोकन मनी फंसाने का जरिया उसकी तरफ वो जा रहा है। आप उसके ऊपर शक करो। टोकन मनी नॉट रिफंडेबल सो बोर्न टू फ्रॉड। ये इस करके टोकन मनी या बयाना जो बेचने वाला उसकी क्या प्रायोरिटी होती है कि टोकन मनी बयाना जल्दी से जल्दी खरीदने वाले से करा लिया जाए। जब वो कर लेगा फिर वो हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, हमारे अंडर हो जाएगा, है ना। फिर हमारी मर्जी है कब कराएं कब ना कराएं रजिस्ट्री, है कि नहीं बात। अगर वो भागेगा छोड़ के जाएगा तब भी उनको फायदा है, क्योंकि जो टोकन मनी नॉट रिफंडेबल सो बोर्न टू फ्रॉड। जैसे मैंने लिखा कि टोकन मनी रिफंडेबल तो है नहीं, उनको पता है कि अगर भाग भी जाएगा तब भी इसका जो इतना टोकन मनी हमारे पास है वो हम बस देना नहीं वापस। टोकन मनी की या बयाने की कंडीशन होती है कि अगर खरीदने वाला रजिस्ट्री नहीं करवाता तो वो उसका जितना पैसा दिया तो जब्त हो जाएगा। अगर बेचने वाला रजिस्ट्री नहीं करवाता तो उसको दुगना देना पड़ेगा जितना उसने बयाना ले रखा है, टोकन मनी ले रखा है ना। तो जब बेईमान लोगों को तो ठीक है, रजिस्ट्री को तो चक्कर लगाता रहेगा, आप जितना मर्जी खराब हो, जो 5 साल खराब होते रहना, तो चक्कर लगाता देंगे देंगे और रजिस्ट्री करवाएंगे, आप तो घूमते रहना। क्योंकि आप इस एक शरीफ लोग फंस गए होगे, है ना, उसके जाल में फंस गए हो। ट्रैपिंग जाल ही होता है ये। ठीक है, तो अभी क्या होता है ये, अगर कोई ध्यान से पढ़े तो 95% अनरजिस्टर्ड बयाना टोकन मनी। तहसीलों में हम क्या करते हैं, एक बयाना बनाता है वो डी डायरेक्टर, है ना, तो हम दोनों पार्टी उसके ऊपर साइन करती हैं, हाँ मैंने ये सौदा किया, वो सब कुछ उसमें लिख देता है, तो 2 गवाहों के साइन हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो जो आपका एग्रीमेंट है, जो आपका बयान है, वो सरकार उसको नहीं मानती, अनरजिस्टर्ड है, वो तुम्हारी दोनों पार्टी के बीच में हुआ है, पर वो लिखित हुआ है, इतना है, जुबानी नहीं है। अभी वो लिखित हो गया है, बस जो पहले आपने जुबानी बात की थी वो भी लिखित हो गया है। ये बयाना इन जो 30% लोग बचे हैं, वो ईमानदार लोग बचे हैं, उनके लिए बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। रजिस्टर्ड की भी ईमानदार अगर दोनों पार्टी ईमानदार है तो उनको किस लिए, उनको तो बयाने की भी जरूरत नहीं है, उनको टोकन मनी की भी जरूरत नहीं है। उनका धर्म होता है कि जो बात होगी है, जुबान होगी है, वो सिरे चढ़ानी है कि नहीं, वो ईमानदार लोग होते हैं। लेकिन ये ईमानदार लोग 30% है प्रॉपर्टी में। और देख लो, ये जो जॉब देते हैं बच्चों को, नौकरियां निकालते हैं अखबारों में, यूट्यूब में, इधर उधर एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं, आप हमें एडवांस दे दो इतने पैसे, हम आपके बच्चे को नौकरी दिलाएंगे। और वो क्या करते हैं, आप ही मैजिस्ट्रेट बने होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बुलाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उसको एक अचंभे में डालते बच्चे को, पहले पैसा ले लेते हैं 5,000 रुपया 10,000 रुपया, फिर उसके एक इंटरव्यू करते हैं, है ना। फिर वो बोलते हैं तेरे को एक हम कॉलिंग लेटर भेजेंगे घर में। वो 2-3-4 महीने देखता रहता, कोई कॉलिंग लेटर नहीं। जब वो उसके पास जाता है वो बोलते हैं अभी तो हम चंडीगढ़ से लखनऊ आ गए हैं, बताओ क्या करोगे उसका भी आप लोग। तो जब थाने में जाओगे, थानेदार बोलते हैं हमारे को पूछ के दिया पैसा आपने, ऐसा बोलेगा थानेदार, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे ही ये जो एजेंट होते हैं जो बच्चों को बाहर भेजते हैं बाहर मुल्कों में, वो भी ऐसे ही बोलते हैं एडवांस दे दो 1 लाख 2 लाख, फिर बाकी पैसा आपका ले लेंगे पहुंचने के बाद। अभी समझो जो 1 लाख 2 लाख दे दिया है वो समझ लो उनकी कमाई हो गई है, ठीक नहीं बात। उधर सट्टा है, पहुंच के लग गया तो ठीक है आपका भाई, नहीं तो कम से कम आपका टोकन मनी तो उनकी कमाई हो गई है। ये कमाई है, टोकन मनी बिजनेस है। ये देखो, टोकन मनी इज बिजनेस, टोकन मनी बिजनेस है। तो आप बोलोगे साहब भी करना क्या है फिर इस रास्ते में, तो विश्वास तो दुनिया में विश्वास से चल रही दुनिया। देखो ये 30% के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो इनको तो टोकन मनी क्या है, ये लोग किस्मत से मिलते हैं, ईमानदार दोनों बायर और सेलर, है ना।
लेकिन इसका एक ही इलाज है कि आप तुरंत रजिस्ट्री करवाओ, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये तुरंत रजिस्ट्री एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो काम नहीं बढ़ जाता है, एक हमारी टेंशन खत्म हो जाती है, मान लो, है ना। दूसरी बात है, इस करंट रजिस्ट्री जब आप उसके साथ सौदा कर डील करोगे करंट रजिस्ट्री की, तो वो आदमी समझ जाएगा कि ये फंसने वाला नहीं है नहीं बात। वो फिर भी आपको और कई तरीके से फंसाने की कोशिश करेगी। उसके पास ठगी का ज्ञान है, चीटिंग है। आप भोले भाले आदमी हो, एक बारी 2 दफ़ा कोशिश करोगे कि ये शक करोगे उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसके बाद, लेकिन आप मजबूत रहना, आप असूल बना लो भी। पैसा तहसीलदार की फ़ोटो हो गई रजिस्ट्री के ऊपर, तहसीलदार के काउंटर पे पैसे होगी, काउंटर पे अपना पैसा लो, तहसीलदार के साथ फोटो होगी, पैसा पकड़ो अपना, ठीक है। तब तो सरकारी अफसर भी इन्वॉल्व हो जाएगा बीच में डील के, है ना। वरना उससे पहले आप किसी के ऊपर भरोसा ना करो, मैं तो ये बोलूँगा। तो करंट रजिस्ट्री एक रास्ता है। तो करंट रजिस्ट्री से पहले बस एक ही होता है, करंट रजिस्ट्री करानी तुरंत। तो आपको जो इंस्पेक्शन अपनी प्रॉपर्टी की उसके ऊपर जोर लगा के फिर देरी नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद है, डॉक्यूमेंट सब ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी करंट रजिस्ट्री की डील करो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा कम पड़ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको साल टाइम दे रहे हो ना, मान लो कि मैं 1 साल के बाद रजिस्ट्री कराऊंगा, वो जो साल है उसी में चीटिंग पैदा होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा, फिर वो बेईमान हो जाएगा, है कि नहीं बात। फिर जो आपने कमाना था, तो वो अभी बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा अपना पैसा वापस ले लो, बस वो अपनी ईमानदारी दिखाएगा। आपको बोलेगा पैसा अपना वापस ले लो, वरना ठीक है मैं पैसा आपका वापस कर दे, इतना ज़्यादा इतनी ईमानदारी दिखाएगा। वरना जो कानून के हिसाब से उसको दुगना पैसा देना चाहिए था आपको, चलो दुगना भी दे देगा अगर प्रॉपर्टी इतनी चढ़ गई है, मान लो रेट, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये करंट रजिस्ट्री कराओगे तो आप चारों तरफ से सेफ हैं। मेरा आज का टॉपिक यही था कि आप बजट, अगर आपको बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप बजट को किसी तरीके से अपने भाई बहनों से या रिश्तेदारों से एडजस्ट करके इधर से पहले काम निबेड़ लो, ठीक है। फिर जिस दिन आप मालिक बन जाओगे, आपको खुशी होगी, आपका रेट बढ़ा तो आपकी प्रॉपर्टी का आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके करो, वरना फिर प्रॉपर्टी अगर नहीं बढ़ रही बात, तो तब तक कोई डील ऐसा ना करो ताकि ऐसे खाम खा ना फंस जाओ आप इसके टोकन मनी दे के। जय हिंद।